नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को मिस करेंगे ना तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी। तो कल ही मैंने बताया था कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिख लीजिएगा। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कल ही बताया था। उसके बाद से अगर 2 अंकों की बात किया जाए तो ये आप लोगों का 1 लिख कर 1 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो 1 लिख कर 0 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100। 100 किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर अगर 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 × 9, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 × 9। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि 1 लाख में कितने हजार होते हैं। 1 लाख में कितने हजार होते हैं। 1 लाख यदि लिखा जा रहा है तो कितने हजार होते हैं। 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो देखिए, 1 हजार रुपया यदि आप जुटाएंगे, 1 हजार रुपया यदि आप जुटाएंगे तो ये कितना जुटाएंगे, तो 100 को यदि 1 हजार का नोट आपके पास रहेगा तो अब जाकर 1 लाख रुपया होगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। 1 हजार रुपया यदि जुटाएंगे तो 100 बार यानी कि 1 हजार गुणे 100 करेंगे तो अब जाकर ये निकलेगा आपका 1 लाख। कितना जीरो, 5 को जीरो। समझ में आया आप लोगों को। देखिए, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 लाख रुपया लिख दीजिए यहाँ पे। 1 लाख रुपया यहाँ पर 5 को जीरो लिख दीजिए। आप बोल रहा है कितने हजार होंगे, तो 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 1000 से भाग दे दीजिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी कितना आया, 100 आया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोमन अंकों में 50 को कैसा लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आई का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। सभी बच्चों को पता है, बिल्कुल पता है। और डबल आई का मतलब तो आपको पता ही है, डबल आई, ट्रिपल आई। ठीक है, तो इसका मतलब 2, इसका मतलब 3। भी का मतलब आपको पता ही है, 5 होता है। भी का मतलब 5। एक्स का मतलब आपको पता ही है, 10 होता है। और एल का मतलब आपको पता ही है, 50 होता है। और सी का मतलब आपको पता होगा, 100 होता है। और डी आता है ना उसके बाद, डी के मतलब होता है 500। ठीक है, एम का मतलब शायद 1000 होता है। तो आप लोग का राइट आंसर कौन पूछा गया है, 50 का मतलब पूछा गया है। तो 50 का मतलब यानी एल। राइट आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऐसे ही इजी प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से कराया जा रहा है। निम्न में से सम संख्या कौन सी है। तो देखिए, सम संख्या जब मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं। इवन नंबर हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। वे सारी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको बताइए इसमें कौन सा इवन नंबर होगा। तो जिसके लास्ट में मैंने एक ट्रिक और बताया था कि कोई भी बड़ी संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। तो किसके लास्ट में है, तो देखिए ओनली ये सी नंबर। तो सी नंबर में ओनली 6 ही आया हुआ है, तो इसकी वजह से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ को कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए और बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऐसे ही जैसे लाख का निकला था वैसे ही इसका निकलेगा। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, तो सबसे पहली बात 1 लाख में 5 को जीरो, फिर 10 लाख में 6 को जीरो, तो फिर 1 करोड़ में 7 को जीरो होगा। तो 7 को जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। 4 और 3 7, 1 करोड़ हो गया। आज जब बोला है कितने लाख होते हैं तो लाख से भाग देंगे। तो 1 लाख में कितना जीरो, तो 5 को जीरो। कितना जीरो, तो 5 को जीरो। कुछ ज़्यादा ही जीरो मैंने कर दिया। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 1 0 से 1 0, 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 यानी इसका भी राइट आंसर क्या आया, 100 आया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसका स्थानीय मान निकालना है। चूंकि इजी है बट आप लोग के एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आसान प्रश्न करना सीख जाइए, तब धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसका स्थानीय मान पता करना है। तो स्थानीय मान अभी शायद मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ। स्थानीय मान देखिए, 5 लिख दीजिए या गुणा कर दीजिए किसी से। इसका 5, इसका मतलब 1 अपने मन से लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 को जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। बस जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो 5 1 5, 4 को जीरो ये उतार दीजिए, 4 को जीरो ये उतार दीजिए। तो किस
ऑप्शन में है तो राइट आंसर बी नंबर है। इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और जो भी छात्र हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं वो बैच ज्वाइन कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।